कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर् यस्त्वम् अहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। जो माताएं आज मंगला आरती में आई, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इतने खराब मौसम में भगवान के दर्शन के लिए आए। वो जितना ज़्यादा हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं और उन समस्याओं का सामना करते हुए जितनी निष्ठा से हम भक्ति भगवान की करते हैं, तो उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक बार ये प्रश्न उठा भक्तों के मन में कि कीर्तन और स्मरण में से क्या श्रेष्ठ है। कीर्तन श्रेष्ठ है कि स्मरण श्रेष्ठ है। अगर हम देखें तो प्रहलाद महाराज जब नवधा भक्ति की बात करते हैं तो शुरुआत श्रवणम कीर्तन से करते हुए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के स्मरण पर जाते हैं और फिर आत्मनिवेदन तक पहुंचते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्मरण जो है वो कीर्तन से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ये प्रश्न पूछा गया था पिपलायन ऋषि से, जो तपोलोक में रहते हैं। तो पिपलायन ऋषि ने बोला कि देखो, कीर्तन और श्रवण में से स्मरण ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रमाण भी दिए। उन्होंने बोला, देखो, मन इंद्रियों का राजा है। कीर्तन तो आप जीवा से करते हो, लेकिन जीवा का जो स्वामी है वो इंद्र है। और स्वामी अगर सेवा में लगे तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं, सेवक का तो काम ही है सेवा करना। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन समेत 6 इंद्रियां हैं, लेकिन मन जो बाकी 5 इंद्रियों का स्वामी है। और हमारे सभी आचार्य भी इस बात को बोलते हैं कि मन भगवान में निवेशित करो। जहाँ पर मन जाएगा, शरीर और इंद्रियां वहीं पर जाएंगी। जहाँ पर स्वामी जाएगा, सेवक स्वामी के अनुरूप कार्य करेगा। और पिपलायन ऋषि ने बोला, ये तो एक बात है कि मन राजा है इंद्रियों का, और उन्होंने दूसरी बात बोली कि मन को स्मरण में निवेशित करना ज़्यादा कठिन भी है। कीर्तन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन स्मरण कोई कोई कर पाता है। कृष्ण भी इस बात को स्वीकार करते हैं जब अर्जुन ने बोला, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथे पर्वतलम।
वायुरिव सुदुष्करम, वायु से भी अधिक कठिन है इसको नियंत्रित करना। और भगवान कृष्ण ने भी स्वीकार किया था इस बात को। तो उन्होंने बोला देखो इतना कठिन है, इतना कठिन है, तो ये स्वाभाविक है कि अगर आसान काम करेंगे तो कम फल मिलेगा, अगर कठिन कार्य करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पिपलायन ऋषि का ये मत था कि इस चीज़ की, इस बात की चर्चा जो है सनातन गोस्वामी बृहद भागवत मृत ग्रंथ में करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने पिपलायन ऋषि का मत रखा, लेकिन जब विष्णुदूत वैकुंठ वासियों से जब इसी प्रश्न के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि कीर्तन करना आसान है, जीवा मन की दासी है जीवा, लेकिन हमारे मत के अनुसार कीर्तन श्रेष्ठ है। उन्होंने बोला हमारा जो मत है उसके अनुसार कीर्तन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपने इस मत के समर्थन में उन्होंने फिर प्रमाण दिए, तर्क दिए। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई स्मरण करता है तो वो केवल अपना ही कल्याण करता है। अगर आप बैठ के स्मरण कर रहे हो, किसको क्या पता आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे, तो सिर्फ आप अपना ही कल्याण कर रहे हो। लेकिन अगर कोई कीर्तन कर रहा है तो वो अपना कल्याण तो कर ही रहा है, दूसरों का भी कल्याण कर रहा है। और उन्होंने कहा देखो जो कीर्तन कर रहा है तो उसके होठों से निकले हुए शब्द जो हैं वो बलात् कानों में प्रवेश कर जाते हैं, आप रोक नहीं सकते। जबरदस्ती आपके कानों में प्रवेश कर जाएंगे, आप चाहो नहीं चाहो कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला स्मरण जो है, स्मरण करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता है, लेकिन कीर्तन कहीं पर भी किया जा सकता है। नहीं, कीर्तन कहीं पर भी किया जा सकता है। तो वैकुंठ वासियों का जो मत था कि कीर्तन जो है वो स्मरण से ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है कि ये जो कीर्तन और उन्होंने बोला कि देखो जो स्मरण है, स्मरण तो अपने मन को आंशिक रूप से भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो उन्होंने बोला स्मरण के ऊपर तो धारणा है, उसके ऊपर ध्यान है, उसके ऊपर समाधि है। तो समाधि में जाकर मन पूरी तरह से भगवान में निवेशित होता है। स्मरण में तो थोड़ा सा ही मन का अंश भगवान की सेवा में लगता है। तो वैकुंठ वासियों ने बोला कि कीर्तन ज़्यादा श्रेष्ठ है। और उन्होंने एक और विचार प्रस्तुत किया जो कि दिल को छू लेने वाला विचार है। वो अब पता नहीं आपके दिल को छुएगा नहीं छुएगा, सवाल ये है।
ये भी तो बात है, दिल होना भी तो चाहिए, नहीं। तो वैकुंठ वासियों ने कहा कि स्मरण करते कब है? तो उन्होंने बोला, देखो जब भगवान सामने होते हैं तब थोड़े ना स्मरण होता है। स्मरण तो तब होगा जब भगवान सामने नहीं होंगे। नहीं, भगवान के सामने भगवान को कौन स्मरण करेगा? तो उन्होंने कहा, लेकिन कीर्तन भगवान के सामने भी हो सकता है और भगवान के पीछे भी हो सकता है। तो जो चीज़ किसी भी, जो कार्य किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। नहीं, कितना अच्छा तर्क है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अन्य किसी भी प्रकार की क्रियाओं से, तपस्याओं से भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति कोई भी कर सकता है। चांडाल भी भक्ति कर सकता है। जो कुत्ते का मांस खा रहा है वो भी भक्ति कर सकता है। श्वपचा, जो कुत्ते का ही मांस खा रहा है वो भी भक्ति कर सकता है। तो क्योंकि भक्ति सबको सुलभ है, इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। और यही तर्क वैकुंठवासी यहाँ पर लेके आए कि दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं, या भगवान सामने है या भगवान सामने नहीं है, और तो कोई तीसरी परिस्थिति तो हो ही नहीं सकती कि भगवान आधे सामने है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान का कीर्तन किया जा सकता है, स्मरण के साथ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर उन्होंने प्रमाण दिए। उन्होंने बोला, देखो रास लीला चल रही थी और भगवान कृष्ण जोर जोर से गा रहे थे रास लीला के भाव को पुष्ट करने के लिए, और जो गोपियाँ उनसे भी दुगनी आवाज में गोपियाँ बोल रही थी कि कृष्ण की जाओ, कृष्ण की जाओ, कृष्ण की जाओ। तो उन्होंने बोला, देखो कृष्ण सामने है, फिर भी वो कीर्तन कर रही है। तो इस प्रकार जो विष्णु दूत हैं, जो वैकुंठवासी हैं, उन्होंने कीर्तन की श्रेष्ठता स्मरण के ऊपर सिद्ध की। और उन्होंने बोला, देखो जब कीर्तन करोगे तो बलात् स्मरण भी हो जाएगा। जब आप कीर्तन करोगे तो आपकी जो बाकी इंद्रियां हैं वो भी निवेशित हो जाएंगी। और रूपा गोस्वामी ने भी बोला कि जब मैं भगवान के दिव्य नामों का जप करता हूँ तो जो भगवान ऐसा लगता है कि स्वयं मेरी जीवा पर नृत्य करते हैं, और फिर वो मेरे कानों में प्रवेश कर जाते हैं और मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और मैं एकदम स्तब्ध हो जाता हूँ। तो वैकुंठवासियों ने बोला कि कीर्तन से स्मरण स्वतः पुष्ट हो जाता है, स्वतः पुष्ट हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने तर्क दिए उन्होंने कि कीर्तन जो है स्मरण से श्रेष्ठ है। अब आगे की बात, मैं कीर्तन स्मरण से श्रेष्ठ है ये बात क्यों मैं लेके आया, ये बात मैं भक्ति विनोद ठाकुर के इस भजन को कहने के लिए लेके आया। एक पंक्ति भजन की उसको मैं लाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारी आपसे बात की। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, एकाकी अमार
नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। तो कीर्तन श्रेष्ठ है, कीर्तन श्रेष्ठ है, लेकिन कीर्तन होगा कैसे? कीर्तन भक्तों के संग में होगा। भक्तों की आवश्यकता पड़ेगी कीर्तन करने के लिए। अकेले रहकर कीर्तन नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु तक ने कह दी ये बात कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। मतलब चैतन्य महाप्रभु ये बात बोल दिया, बताओ। हाँ, कोई कनिष्ठ भक्त, कोई लूला लंगड़ा भक्त बोल देता, चलो मान लेते। चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर लूँगा, मुझे तो चाहिए बहुत सारे लोग, मुझे चाहिए, मैं अकेला क्या कर लूँगा। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस बात पे गौर करना पड़ेगा, इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कई बार जो मंदिर में भक्त जुड़े होते हैं और नियमित रूप से मंदिर में आते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो भक्तों के समाज में रह ही रहे हैं, हम तो एकाकी नहीं है, अकेले नहीं है, भक्तों के साथ में है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति, कोई भक्त चारों तरफ से भक्तों से घिरा होता है, फिर भी अकेला होता है, फिर भी अकेला होता है। ना तो कोई उसका दोस्त होता है भक्तों के बीच में, ना किसी से वो अपने दिल की बात कहता है, ना कोई उसको अपने दिल की बात कहता है। बस वो आता है मंदिर में, दर्शन किए भगवान के, चाहे आसपास लाखों भक्त खड़े हैं, फिर भी अकेला ही रहता है वो। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं एकाकी अमार नाही पाए बल, तो इसके द्वारा वो ये चेतावनी दे रहे हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्तों के साथ संबंध बनाओ। ऐसा मत सोचो कि दो भक्त साथ में रह रहे हैं तो संग चल रहा है, ये जरूरी नहीं हो सकता। हो सकता है दो व्यक्ति बहुत समय तक इकट्ठे रहें लेकिन दोनों ही अकेले हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए आप देखो कि इस्कॉन में हजारों भक्त जुड़ते हैं और हजारों भक्त छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मंदिर ही नहीं आ रहा था, वो छोड़ के चला गया। ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं जो 24 घंटे भक्तों से घिरे रहते थे। ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा है किसी ने ऐसे होते हुए? ऐसे लोग छोड़ के चले जाते, 24 घंटे आसपास भक्त होंगे। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि चारों ओर उनकी जय जयकार भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो लोग छोड़ के चले जाते हैं इस्कॉन को, भक्ति को। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही रह रहे थे यहाँ पर। चाहे भक्तों के साथ घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी अकेले थे, फिर भी अकेले थे। इसका मतलब ये है कि हमें सामने से भरसक प्रयास करना पड़ेगा भक्तों के साथ संबंध बनाने के लिए। हमें भक्तों के हृदय में घुसना पड़ेगा। हमें ये बात, ये प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे तो समझ लेना
अकेले ही पड़े हुए हो, और क्योंकि अकेले पड़े हुए हो कभी भी गिर जाओगे नीचे। गिर तो आप अगर भक्तों के साथ भी हो गए, गिर तो तब भी सकते हो, गिर तो तब भी सकते हो। लेकिन अगर भक्तों के साथ संबंध होंगे तो भक्त आपको उठाने की कोशिश करेंगे, आपको सांत्वना देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, आपको उत्साह देंगे और बोलेंगे कि आप सही हो, हम गलत हैं, आ जाओ, हम आपके हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे। इतनी मदद करेंगे भक्त कि संभावना हो जाएगी कि आप गिरे और फिर उठ के खड़े हो गए, फिर उठकर खड़े हो गए। वो तब होगा जब भक्तों के साथ संबंध होंगे। भक्त विशेष रूप से आपके लिए प्रयास करेंगे। अभी दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हुए कुछ भक्त बोल रहे हैं कि हमें छोड़ के चले जाएंगे, उनको हमारी बात ही समझ नहीं आ रही, उनको हम क्या कह रहे हैं। हमने उनको बोल दिया गलती हो गई, माफ कर दो, आप छोड़ के मत जाओ, लेकिन फिर भी छोड़ के जाने के लिए उतारू हैं वो। तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं, तो मैंने बोला ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, चले जाओ, क्या करूं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अभी भी मेरे विरुद्ध जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संबंध होते हैं, ये संबंध होते हैं। ये संबंध बनाने में बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सेवा करनी पड़ती है और अपना हृदय खोल के रखना पड़ता है भक्तों के सामने, तो ऐसे संबंध बनते हैं, तो ऐसे संबंध बनते हैं। तो ऐसे संबंध बनाने के लिए हमें भक्तों, ऐसा नहीं है कि भक्तों से पूछ लिया और क्या हाल है प्रभु, आप ठीक हो ना, सब ठीक चल रहा है ना, ऐसे नहीं है। अगर कोई भक्त 1-2 दिन दिखाई नहीं दे, उसके घर ही पहुंच जाओ। होता क्या है कि कोई भक्त मिल जाता है तो उसको गले लगाते हैं, नहीं मिला तो कोई परवाह भी नहीं करता। महीनों महीनों निकल जाते हैं और फिर जब काफ़ी समय के बाद वो दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं, अबे तू दिखाई नहीं दिया, कहाँ था यार? अरे तो तूने क्या किया, वो दिखाई नहीं दिया था तो क्या तूने जाकर देखा कि वो जिंदा है, मर गया, या उसको कोई समस्या थी या नहीं थी? तूने क्या किया ये बता। नहीं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे तो ऐसे भक्त जहर के समान लगते हैं, जो सामने आने पे तो पूछते हैं, अरे यार कहाँ रह गया था, इतने दिन हो गए मिला नहीं। अबे नहीं मिला था तो भाई तू मिल लेता, आके पूछ तो लेता, पूछ लेता कि अरे भाई कोई परेशानी तो नहीं है, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तूने क्या किया, तूने क्या ये पूछा? तू तो ये सोच रहा था मन में, चल कम हुआ, मंदिर में बैठने में समस्या आ रही थी, अब खुल के बैठूंगा आराम से। तू तो मन में ये सोच रहा था। अच्छा हुआ कंपटीशन घट गया,
मेरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, अच्छा हुआ गया। अब मैं ठाठ से भगवान की सेवा करूँगा, चारों ओर से यश मिलेगा मुझे। सामने आते ही कुछ और बोलना शुरू कर दिया, ये दोगलापन छोड़ दो। ये दोगलापन जो है वो किसी काम नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा। ये बात है महत्वपूर्ण। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर मंदिर में 100 भक्त हैं, 100 के साथ ही ऐसे संबंध बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन 2-4 के साथ तो बनते ही हैं, बनने भी चाहिए। अगर बन ही नहीं रहे, इसका मतलब है आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है आपके अंदर। अगर आपके लिए कोई 2-3 लोग भी जान देने के लिए तैयार नहीं है, फिर कर क्या रहे हो यहाँ पर? अरे ऐसा संबंध बनाओ कि आप दूसरे के लिए जान देने के लिए तत्पर हो जाओ और दूसरे भक्त आपके लिए जान देने के लिए तत्पर हो जाएं। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में बैठे थे और श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई उनसे मिलने के लिए आए थे। और उनके जो गुरु भाई हैं उनको श्रील प्रभुपाद से कई उनके प्रति उनके मन में क्षोभ था कि उनको ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद कई चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो वो उनसे मिलने आए थे और प्रभुपाद को पता था कि ये मुझे शिकायत लगाएंगे। और उनमें से एक शिकायत ये भी थी कि प्रभुपाद की जो माताएं शिष्य हैं वो काफ़ी प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी इस्कॉन के अंदर। तो जब वो सन्यासी आए प्रभुपाद के गुरु भाई, तो प्रभुपाद मायापुर में बैठे थे। और शुरू में अभी तो मायापुर बहुत विशाल हो गया, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो आप जब मंदिर में घुसते हो तो उल्टे हाथ पे एक कुटिया बनी हुई है ना प्रभुपाद की, तो वो कुटिया बनी हुई थी, उसमें एक पर्दा लगाया हुआ था। इस तरह प्रभुपाद रहते थे, इस तरह बाकी लोग रहते थे। ऐसे शुरुआत हुई थी। और प्रभुपाद के शिष्य बताते थे कि जब बारिश होती थी तो बारिशों के अंदर बड़ा बुरा हाल हो जाता था। कच्ची ज़मीन थी, वो सारी कीचड़ बन जाती थी और लोग पैर रखते थे तो घुटने तक पैर अंदर धंस जाता था। चारों तरफ मच्छर कीट पतंगे इकट्ठे हो जाते थे और उनको काटते थे, विदेशी भक्तों को। चलो जो बंगाली भक्त हैं, जो गौड़िया वैष्णव हैं, उनको आदत है तपस्या करने की। लेकिन आप देखो कि जो प्रभुपाद के विदेशी शिष्य थे, उन्होंने बिना कोई शिकायत किए ऐसी समस्याओं का सामना किया। तो प्रभुपाद उनके साथ बैठे बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद की एक माता, एक स्त्री उनकी शिष्य थी, वो प्रभुपाद के लिए कुकिंग कर रही थी, प्रभुपाद के लिए प्रसाद बना रही थी। नाम भूल गया मैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा। और प्रभुपाद उन माता जी को पिछले 10 दिन से रोज डांटे जा रहे थे, रोज डांट रहे थे प्रभुपाद, आज तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया, आज तूने मिर्च ज़्यादा डाल दी, नमक डाला नहीं, ये हो गया वो हो गया, रोटी जल गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। पिछले 10 दिन से झाड़ रहे थे प्रभुपाद। और वो माता जी ने बोला कि मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा था। अब आप सोचोगे कि उनका मन क्यों दुखी हो रहा था, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि वो माता जी का मन क्यों दुखी हो रहा था? और वो माता जी सोच रही थी कि मैं सेवा छोड़ के चली जाती हूँ। तो ऐसा क्यों सोच रही थी वो
क्यों सोच रही थी? आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, तो वो सोच रही होगी कि मैं प्रभुपाद को सेटिस्फाई नहीं कर, वो ये सोच रही थी कि मैं प्रभुपाद की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही, तो मैं जब तक रहूँगी तब तक कोई और अच्छा भक्त आके सेवा नहीं कर पाएगा, तो मैं छोड़ के चले जाऊँगी तो प्रभुपाद किसी और अच्छे भक्त को अपनी सेवा में लगाएंगे, वो प्रभुपाद के अच्छे से सेवा कर पाएगा। पता नहीं, हम लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते, नहीं? ऐसा सोचने के लिए भी बड़ा समर्पण चाहिए, ऐसा सोचने के लिए। तो खैर, वो कुकिंग कर रही थी अनमने मन से, और उसने सोचा था कि ये जो प्रभुपाद के जो गुरु भाई हैं ये जाएंगे तो फिर मैं प्रभुपाद को बोलूँगी कि प्रभुपाद, मैं कोई और सेवा करना चाहती हूँ, ये सेवा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा सोचते हुए वो प्रभुपाद के लिए प्रसाद बना रही थी। तो वो सन्यासी जब तक कोई शिकायत लगाते प्रभुपाद को, प्रभुपाद के कार्यों के बारे में, तो प्रभुपाद ने उनको बोला, देखो ये जो बैठी है मेरी शिष्या। प्रभुपाद ने बोला कि ये मेरे लिए अपनी गर्दन कटवा सकती है, और प्रभुपाद ने बोला मैं भी इसके लिए अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ। अब वो जो माता जी हैं उन्होंने कहा कि जब प्रभुपाद ने ये वचन बोले तो मैं आज तक प्रभुपाद को ये कह नहीं पाई कि मैं आपकी सेवा छोड़ के जाना चाहती हूँ। वो आज भी उस प्रभुपाद के एक वचन के ऊपर, आज भी इतने साल बीत गए प्रभुपाद को गए हुए। 1977 में 1977 में प्रभुपाद चले गए थे भगवत धाम। आज कितने साल बीत गए, वो जो माता जी हैं वो आज भी वैसे ही प्रभुपाद की सेवा में लगी हुई हैं, सिर्फ उस वचन के ऊपर, उस वचन से आज भी उनको ये ऊर्जा मिले जा रही है। ये संबंध, और ये संबंध चापलूसी से नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि आप भक्तों की चापलूसी करोगे तो ऐसे संबंध बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चापलूसी से संबंध बन जाते हैं लेकिन खोखले होते हैं। वो ऐसे संबंध खोखले होते हैं, जैसे ही उनको कसौटी पर कसा जाएगा, जैसे ही उनका परीक्षा ली जाएगी, तुरंत टूट जाएंगे वो, क्योंकि खोखले हैं अंदर से, तुरंत धराशायी हो जाएंगे वो। तो ऐसे संबंध जो हैं वो सेवा पर, त्याग पर, गुरु और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए स्थापित होते हैं। वो संबंध जीवन भर चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे संबंध बनाने के लिए शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद तो चलती रहेगी। नहीं, पूरा जीवन मेहनत करनी पड़ती है संबंधों को बनाने के लिए और उनको बनाए रखने के लिए। और भगवान तो कह ही रहे हैं कि बनाए रखना बनाने से ज़्यादा कठिन काम है। मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बनाए रखना, इसको सुचारू रूप से चलाना, वो बड़ी बात है। संसार की सृष्टि बड़ी बात नहीं है, उसको बनाए रखना, सुचारू रूप से चलाना बड़ी बात है। इसलिए भगवान ने वो दायित्व खुद अपने ऊपर ले लिया, सृष्टि को चलाने का। तो संबंध को बनाए रखने के लिए एक बार बन गए, लेकिन अब उसको बनाए रखना है। वो बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत संबंध बनाने में की थी उससे बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उस बने हुए संबंध को बनाए रखने के लिए। तब जब आपको भक्ति में मुश्किलें आएंगी, जब आपको भक्ति में समस्याएं आएंगी, जो कि आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, समस्याएं आएंगी। आप कुछ भी कर लेना, वो समस्याएं आके ही रहेंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि भगवान परीक्षा लेंगे आपकी निष्ठा की। चलो हमारी निष्ठा मजबूत नहीं थी, नीचे गिर गए, लेकिन तब वो संबंध काम आएंगे। तब वो भक्त जाकर आपको संभालेंगे, आपको हौसला देंगे, आपको सांत्वना देंगे और आपका गुणगान करेंगे और वापस आपको सेवा में लगाएंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, एकाकी अमार नाहि पाए पर हरि नाम संकीर्तन। इसलिए कह रहे हैं कीर्तन श्रेष्ठ है, लेकिन कीर्तन करने के लिए अकेले रह के नहीं किया जा सकता। कितना ही सुलभ है, कितना ही सुलभ है कीर्तन, अकेले रह कर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप मंदिर में जितनी मर्जी सेवाएं करनी है करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा आपके लिए, आपकी भक्ति को बचाए रखने के लिए, आपकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है भक्तों का संग, भक्तों के साथ अपने संबंध ऐसे बनाना कि वो आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दें। अगर ये नहीं किया तो समझ लेना कुछ नहीं किया। आज गए कल गए, आज गए नहीं तो कल गए, छोड़ के चले ही जाओगे। मैंने कई ब्रह्मचारी देख लिए जो लाल से सफेद में आ जाते हैं, लाल कपड़ा पहना हुआ है और भयंकर सेवा कर रहे हैं, अचानक देखता हूँ सफेद में आ गए। तो मैं कईयों से पूछ लेता हूँ कि क्या कारण रहे कि तुम लाल से, कई तो गायब हो जाते हैं, कई सफेद में नहीं आते, है ना। जैसे भगवान अचानक अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, ऐसे वो अंतर ध्यान ही हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते वो। कई लाल से सफेद में आ जाते हैं। तो मैंने कईयों से मैंने पूछा कि तुम लाल से सफेद में क्यों आ गए? तो उन्होंने बोला कि प्रभु हम अकेलापन महसूस कर रहे थे। अरे दर्जनों भक्तों के बीच में ही रह रहा है वो, लेकिन कह रहा है कि मुझे अकेलापन लग रहा था, अब शादी कर लूंगा तो अकेलापन नहीं सताएगा। ओह यार, मतलब क्या दुर्दशा हो जाती है, क्या दुर्दशा हो जाती है। क्यों हो गई? क्योंकि उसने दुनिया भर के काम कर दिए, उसने दुनिया भर के काम कर दिए, लेकिन ऐसा कोई भक्त खड़ा नहीं किया जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। इसीलिए छूट जाती है भक्ति, इसीलिए नीचे गिर जाते हैं। नहीं तो और क्या कारण है आप बताओ? और कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये विशेष रूप से ये पंक्ति ये भजन में बोली है, एकाकी अमार नाहे पाए पल हरि नाम संकीर्तने। तो अगर आप इसको याद रखोगे और
प्रयास करोगे भरसक वैष्णवों के साथ, दूसरे भक्तों के साथ संबंध बनाने का, तो आप देखना आपको भक्ति में ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन आप उन भक्तों की सहायता से, उनके सहयोग से बड़ी आसानी से उन समस्याओं को पार कर जाओगे आप। ओके, हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। चलो, नहीं है आपका प्रश्न? हाँ, संबंध कैसे, मतलब जो बात कर रहे हैं हम, एक सभी डिवोटीज के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हम भी डीप संबंध की बात कर रहे हैं, तो मतलब कुछ डिवोटीज का वो डिवोटीज कैसे सिलेक्शन करने चाहिए? वो कैसे, हम कैसे उन भक्तों का चुनाव करें कि जो किन किन के साथ वो संबंध बनाएं, और वो संबंध को गाढ़ा कैसे करें? दो प्रश्न है ना। और पहली बात है कि हमारे, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है सजातीय वैष्णव, सजातीय वैष्णवों के साथ मिलके भक्ति होती है। सजातीय वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि एक गुरु के शिष्य। एक बार मैं दिल्ली में एक सेमिनार में भाग ले रहा था मैं, तो उस सेमिनार में कह रहे थे देखो इस्कॉन में गुरुवाद फैल रहा है, एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्यों से झगड़ रहे हैं। मैंने बोला आप बकवास कर रहे हो, एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्यों से झगड़ तो रहे हैं, वो इतना गंभीर मामला नहीं है। एक ही गुरु के शिष्य आपस में झगड़ रहे हैं, वो गंभीर मामला है। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, उस सेमिनार में बवाल मच गया। सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे इससे समस्या है, मुझे उससे समस्या है। तो सजातीय वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि एक गुरु के शिष्य। सजातीय वैष्णव का मतलब है कि आपके विचार जिससे मिल रहे हैं। भक्ति, जब आप भक्ति में जुड़ते हो, भक्ति में कोई एक दृष्टिकोण नहीं है, एक आयाम नहीं है। भक्ति के अंदर असंख्य प्रकार से आप भगवान की सेवा कर सकते हो, असंख्य दृष्टिकोण होते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि ये दृष्टिकोण सही है ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका दृष्टिकोण सही है दूसरे का गलत है। अभी जिस भक्त के मेरे साथ मतभेद भी हो गए, मैं जिसकी अभी बात कर रहा था दिल्ली में, मैंने उसको बोला भाई तुम्हारा भी दृष्टिकोण सही है, मेरा भी सही है, तो झगड़ना क्यों है, मतभेद क्यों है? तुम्हारा एक दृष्टिकोण है, मेरा एक दृष्टिकोण है, तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है, तो तुम अपने दृष्टिकोण के साथ, मैं अपने दृष्टिकोण के साथ मिलकर चलते हैं। तो ऐसे सजातीय वैष्णव के साथ मिलके चलो, जो जिनके विचार आपके साथ मिल रहे हैं, जो उस प्रकार की, जिस प्रकार की आप सेवा करना चाहते हो, उस प्रकार की सेवा वो भी करना चाहते हैं। अब वो चाहे आप एक ही गुरु के शिष्य हैं, चाहे किसी और गुरु के शिष्य हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सजातीय वैष्णव को ढूंढो, उसमें कई बार टाइम लग जाता है, कई बार समय लगता है, कई बार तो आप ही को पता नहीं होता कि आपकी किस तरह से सेवा करने में रुचि है, क्योंकि ना तो कोई किसी को बोलता है कि भैया ये बताओ तुम्हारी रुचि किस में है सेवा करने में, ना ही कोई सोचता है। और जो सामने सेवा आती है उठा के अंधाधुंध करनी शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक है। अरे लेकिन कभी तो सोचोगे आपकी रुचि क्या सेवा करने में है, और उस रुचि को,
उस रुचि के अनुसार अपनी सेवा को बढ़ाओगे, उसमें दक्षता प्राप्त करोगे, ताकि आप और लोगों को सिखा सको। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये 10 तरह की सेवाएं हैं, हमारी रुचि किस में है, किस तरह की सेवा करने में हमारी रुचि है। उस तरह की रुचि, अगर उस किसी एक सेवा में आपकी रुचि है, उस सेवा को, उस रुचि को बढ़ाओ अपनी। हो सकता है आपको शुरू में लगे कि नहीं मुझे ये सेवा करनी अच्छी लगती है, फिर 6 महीने साल के बाद आपको लगे नहीं ये अच्छी लग रही है, तो चेंज कर लो। 2-3 बार ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, बस उस सेवा में अपने आप को लगा लो। और फिर ऐसे वैष्णव ढूंढो जो कि उस तरह की सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे वैष्णवों में से उस वैष्णव को ढूंढो जिसके साथ आपको आसान लगता है बात करना, और फिर ऐसे वैष्णव के साथ आप संबंध बनाना शुरू करो। वो संबंध आप कैसे बनाओगे? वो संबंध रूपा गोस्वामी उपदेशामृत में बता रहे हैं। प्रीति के 6 लक्षण, ददाति प्रतिघनाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते जैव, षट्विधा प्रीति लक्षणम। कि आप उसको कोई उपहार दो, उससे कोई उपहार लो, आप उसको अपने हृदय की कोई गुप्त बात बताओ और उससे उसके हृदय की कोई गुप्त बात सुनो, उसके घर पर प्रसाद खाने जाओ, उसको अपने घर पर प्रसाद खाने के लिए बुलाओ। ऐसे जब आप समय बिताओगे, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, तो धीरे धीरे संबंध गाढ़े होते चले जाएंगे। टाइम लगता है उसके अंदर समय लगाना पड़ता है। आप वो समय लगाओगे, संबंध बन जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। चला जाने के बाद में उसको फिर हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद में इतना समझाने के बाद में वो नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे? तो कोई भक्त मंदिर में बड़े अच्छे से सेवा कर रहा था, अचानक वो छोड़ के चला गया, तो क्या करना चाहिए हमें? तो कई बार अगर कोई भक्त छोड़ के चला जाए तो उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद में सुनो, उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए उस भक्त को। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप मनाने का प्रयास करो तो भी वो मानेगा नहीं, बोलेगा आऊँगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो फिर अगर ऐसी हालात हो जाए तो फिर उस भक्त को छोड़ देना चाहिए उसकी हालात पे। क्योंकि अगर उस समय वो जो भक्त है, अगर आप उसको ज़्यादा जोर डालोगे, वो और ज़्यादा विरुद्ध हो जाएगा। वो उस समय आप जितना उसको समझाने की कोशिश करोगे, वो उतना ज़्यादा दूर चला जाएगा वो। तो उसको थोड़ा ठंडा होने दो, उसको छोड़ दो कि भाई तू ठंडा हो जा थोड़ा। उसको कुछ समय के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको फ़ोन करो, अरे भाई आज घर में कोई नहीं है, बड़ी भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर प्रसाद खाने आ जाऊं? अब भारत में कौन मना कर सकता है कि नहीं मत आओ? चाहे जितने भी आपको गालियां दे, उसको बोलना ही पड़ेगा, अच्छा चलो आ जाना। तो आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में उसको फ़ोन करके उसके पास जाओ, उसको बोलो मैं यहाँ से निकल रहा था, तुम्हारे पे नज़र पड़ गई, रुक गया। चाहे आप 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हो उस जगह पे खड़े होके कि अभी निकलेगा यहाँ से, उसको बोलो अरे हरे कृष्णा, अरे मैं भी यहाँ से निकल रहा था, तुम भी यहाँ से निकल रहे थे, नज़र पड़ गई, हरे कृष्णा और सब ठीक है।
नहीं। तो 1-2 महीने 6 महीने के बाद आप उसको थोड़ा सा उसको टटोलते रहो, उसको छूते रहो, 2 महीने 3 महीने के अंतराल में। तो लेकिन 2 महीने के बाद जाके उसको छूना है। ये 2 महीने क्या करें हम? अगर आज कोई भक्त छोड़ के चला गया, हमने बड़ा मनाया, नहीं माना वो, फिर हमने सोचा चलो 1-2 महीने के बाद दोबारा उससे हरे कृष्णा करने जाएंगे, तो इस दौरान क्या करोगे? क्या इस दौरान आप उस भक्त के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ, आप इस दौरान उस भक्त के लिए प्रार्थना कर सकते हो भगवान को। आप जब भगवान के सामने दर्शन के लिए आए तो आप भगवान से प्रार्थना करें, हे गोपीनाथ, आप बहुत दयालु, आप कृपा करके, वो बहुत अच्छा वैष्णव है, आप उसका हृदय परिवर्तित कर दो, उसको वापस अपनी सेवा में लगाओ। रोज ये प्रार्थना करो, रोज ये प्रार्थना करो। फिर आप देखना कि संभावनाएं बन जाएंगी कि वो भक्त वापस आके जुड़ जाएगा। और जब वो आके जुड़े तो आश्चर्य प्रकट मत करो, ओ यार अच्छा हुआ तू आ गया। उसको लगेगा अरे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। वो आया, मंदिर में आए, उसको बोला यार अच्छा चलिए जरा तुलसी आरती करियो। चलते चलते स्वाभाविक रूप से जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको वो आएगा, उसको बोलना ओ अच्छा चलो ये प्रभु जरा, या माता जी ये प्रभु जरा आप ये गौर आरती आज आप गाओ प्लीज, मेरा गला खराब है, आप गाइए गौर आरती। मैं सोच रहा था कौन गाएगा, आप आगे, क्या आप गा सकते हो? क्या आप तुलसी आरती कर सकते हो? क्या आप ये सेवा कर सकते हो, वो सेवा कर सकते हो? बस ऐसा नहीं है कि वो भक्त मंदिर में आए तो आप शंख बजाना शुरू कर दो उसके लिए, और पुजारी को बोलो लाओ सबसे बड़ी वाली माला दो, उसके गले में डालेंगे। ऐसे करने से वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसा मत करो, उसको बहुत स्वाभाविक तरीके से करो। जैसे अभी गया था, अभी वापस आया, तो अभी आप किसी काम से गए, वापस आए तो आपके गले में हर बार कोई माला डालता है? तो हम ऐसे उस समय इतने उत्साहित हो जाते हैं, हमारे उत्साह से डर के वो फिर भाग जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आए स्वाभाविक रूप से लोग, अच्छा आप प्रभु क्या ये काम करोगे? अब आप आगे चलो, मैं सोच रहा था ये काम कौन करेगा, चलो आप कर सकते हो? वो बोलेगा हाँ चलो कर देता हूँ, कर दे, काम खत्म हो गया बस। ऐसे ही धीरे धीरे अंदर घुस जाएगा वापस सेवा के अंदर। ठीक है, ये इसके लिए बहुत बहुत परिपक्वता की, मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। बहुत सावधानी से बर्ताव करना होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप? चलो और किसी का? हाँ उसका सेवा जो पूजा का जो सिद्धांत है, मंदिर का जो रूल्स है, रूल को छोड़ के अपना खुद रूल बना के मंदिर को पहुँचाना करने के लिए मांगता है और हर चीज़ में गड़बड़ी करता है। ऐसा अपनी कई भक्त मंदिर छोड़ जाने से वो भक्त का छोड़ दिया व मंदिर का पहुँचाना करने के लिए उनको छुड़ा दिया। तो दुनिया भर के लोग इसको क्या करना है, बुला के लेके होना चाहिए, उसको ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा देखो, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल अलग ढंग से दूंगा। प्रश्न ये है कि कई बार मंदिर चल रहा है तो मंदिर में कुछ नियम कानून है, कुछ भक्त
आकर अलग नियम कानून चलाना शुरू कर देते हैं, तो कई भक्त उससे परेशान होकर छोड़कर चले जाते हैं। यही कह रहे हो ना? चला जाता है, ऐसा हो जाता है कभी भी उसको छोड़ाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और कई बार तो लोग ही बोलते हैं इसको भगाओ यहाँ से। ऐसा भी होता है, भगाओ इसको यार, ये बड़ा परेशान कर रहा है। कई बार ऐसे भी होता है। तो मैं इसका उत्तर अलग तरीके से देता हूँ आपको। अच्छा, इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने की क्यों है? भगवान का क्या मंतव्य है इस्कॉन बनाने के पीछे? ये अगर कोई बता देगा ना, सबको एक साथ तो उसके पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा। हाँ, दो बातें हम लोग सब जाति एक साथ में आके भगवान का साथ संबंध है। प्रभु, अगर मैंने बोला कि पैर के नीचे से निकल जाऊंगा, ऐसे थोड़ा बोल दिया। अगर यही उत्तर होता थोड़े ना बोलता मैं। और कोई बात बताओ, जिसको सुन के मन शांत हो जाए। ऐसी बात बताओ जो सीधा हृदय के अंदर घुस जाए। ये बात भी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात बताओ जो हृदय में छेद कर दे। ऐसी बात कोई बताओ तो मानो, तभी तो पैरों के नीचे से निकलूंगा आपके। वो चलो, वो तो वैसे भी निकल जाऊंगा, आप मौका दोगे तो निकल ही जाऊंगा। इस्कॉन की स्थापना के पीछे प्रभुपाद और भगवान का एक बहुत गहरा उद्देश्य है। इस्कॉन की स्थापना के माध्यम से भगवान वो कार्य करना चाहते हैं जिसके चलते हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। वो है हमारा झूठा अहंकार। इस्कॉन के माध्यम से भगवान और प्रभुपाद हमारे झूठे अहंकार को चूरा बनाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं कि जब तक आप अपने अहंकार को चूरा नहीं बनाओगे, तब तक आप टिक ही नहीं सकते यहाँ पर। तो ये जो आप बात कह रहे हो, ये बात वहां तक पहुंची ही तब कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अब निकालो इसको यहाँ से। ये बात वहां तक पहुंची ही तब जब हमने बोल दिया कि कृष्ण को छोड़ दूंगा, अहंकार को चूरा नहीं बनाऊंगा। तो भक्त बोल देते हैं, निकालो इसको यहाँ से। अब बात ये आ जाती है कि कौन सही है कौन गलत है। ये सही है कि ये सही है, ये प्रश्न आ जाता है। नहीं, पूरा कांग्रेगेशन, सारे लोग इसी बात पे चर्चा शुरू कर देते हैं कि ये सही है कि वो सही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ऐ भाल ऐ मन ऐ मनोधर्मा। अरे ये मन की कल्पना है, ये सही है वो गलत है, अरे फेंको इसको, सेवा करो। सेवा पे ध्यान लगाओ, ये सही है ये गलत है, इसको छोड़ दो। जो लोग, आप देख लेना, आपका अनुभव भी होगा, जो लोग सही गलत के चक्कर में फंस जाते हैं ना, जो भी फंसा सही गलत में, उसका बंटाधार हो जाता है। उसका सही गलत के चक्कर में मत फंसो, ये देखो सेवा कैसे करनी है। सेवा पे ध्यान लगाओ तो टिके रहोगे, तो बात बनेगी, है ना।
आप लोग तो लोगों को खींच खींच के लाते हो मंदिर में, हाथ पैर जोड़ के लेके आते हो। भगवान निकालना चाहते हैं, मैं भाग यहां से, भगवान भगाना चाहते हैं। आप बोलोगे भगवान क्यों भगाना चाहते हैं? अगर भगवान भगाएंगे नहीं, भगवान को ये टेंशन है कि अगर ये भक्ति करेगा इसके वशीभूत हो जाऊंगा मैं। भगवान उसके नौकर बन जाते हैं। अब भगवान अरे गहरे नत्थु के नौकर थोड़े ना बनेंगे। भगवान तो उसके नौकर बनेंगे जो अपना सब कुछ भगवान पर लुटाने के लिए तैयार है। और इसकी शुरुआत झूठे अहंकार से होती है, इसकी शुरुआत झूठे अहंकार से होती है। तो भगवान कहते हैं भाग यहाँ से, तो आप बोलो नहीं भागूंगा। कर लो क्या करना है। तो वो टिक जाता है वो व्यक्ति। और ऐसे भक्त के पीछे भगवान चलते हैं, ऐसे भक्त के पीछे भगवान चलते हैं। ये बात है। आप हाँ किशोर प्रभु आप क्या कह रहे थे? ऐसा भी देखा है कि कीर्तन में व्यक्ति नींद आ जाता है और बीच में कुछ ना कुछ दे देता है, चाय ऐसा दे देता है बीच में कीर्तन के बीच में, कीर्तन चल रहा है उसके बीच में कुछ ना कुछ दे देता है, मतलब खाने का ऐसा, और कीर्तन के बीच में नींद आ जाता है। तो इससे क्या फल मिलता है? इस कीर्तन से क्या फल मिलता है? कीर्तन से क्या? मैं प्रश्न ही नहीं समझा। मतलब अगर कीर्तन के बीच में नींद आ जाए तो क्या फल मिलता है? कीर्तन या लेक्चर के बीच में नींद आ जाता है? प्रश्न यही है कि जैसे मान लीजिए जैसे चैंटिंग की तरह हम सो जाते हैं, उसका क्या फल है? वैसे कीर्तन में हम सो जा रहे हैं, उसका क्या फल है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने देखा है ऐसा कि कीर्तन में व्यक्ति नींद आता है और बीच में खाने के लिए कुछ ना कुछ देता है, कीर्तन चल रहा है। इस कीर्तन का क्या फल मिलता है? जो सहजिया लोग है ना, कीर्तन भी कर रहा है, चाय भी पी रहा है, कीर्तन के साथ साथ दूसरी चीजें प्रसाद वगैरह भी ले रहे हैं। तो इस कौन में थोड़ा ना चलता है ऐसे, इस कौन में नहीं चल रहा है ऐसे। इस कौन में कीर्तन के अंदर कौन प्रसाद बांटता है? इस कौन में तो कहीं नहीं बंटता। अरे थूको उनके मुंह पे जो ऐसे कर रहे हैं। आप प्रभुपाद की शरण मिल गई आपको, यहाँ पे आपको नहीं खिलाएंगे फल कीर्तन के दौरान। कीर्तन करते समय आराम से कीर्तन करो, बाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन बाद में खाते हैं, है ना। और मैं आकर्षित हुआ था इस्कॉन में फ्रूट क्रीम से, लेकिन अब तो वो दिन लद के। पहले पता है 20 साल पहले क्या था, इस्कॉन में कोई भी प्रोग्राम होता था फ्रूट क्रीम जरूर खिलाते थे। वो एकदम गाढ़ी क्रीम होती थी, उसके अंदर दुनिया भर के फल डले होते थे, किशमिश, काजू, बादाम। मैं कहता था यार ये बढ़िया जगह यार। आज तक कभी खाए नहीं हमने। तो दिल्ली में दूर दूर के कहीं प्रोग्राम होता था, पहुंच जाता था मैं वहां पर फ्रूट क्रीम खाने के चक्कर में। फिर पता नहीं क्या हुआ, भक्त ज़्यादा समझदार हो गए, उन्होंने बंद कर दी फ्रूट क्रीम बनानी। लेकिन कीर्तन के दौरान जो है ऐसे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई खिला पिला रहा है इसका मतलब गलत कर रहा है, उसको सिद्धांत की समझ नहीं है। ऐसे लोगों का संग मत करो, बात खत्म है। आप इस्कॉन में तो ऐसे कहीं भी नहीं देखा मैंने ऐसे करते हुए, है ना। ऐसे कभी नहीं देखा मैंने इस्कॉन में। तो इस्कॉन में तो ये समस्या नहीं है, हो सकता है आगे जाके आ जाए, आज तक तो नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, क्योंकि आपने पिछले प्रश्न अपना मिथ्या अहंकार जो है उसको छूट करना होता है। मिथ्या अहंकार हमारा है, इससे भगवान का यही प्लान है और हमारा भी यही ध्येय रहना चाहिए,
मिथ्या अहंकार को, हाँ। तो ये कैसे कैसे दिखेगा, कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है भी नहीं है, और मतलब ये बहुत शटल भी होता है, कुछ ग्रॉस भी होता है। मिथ्या अहंकार कैसे पहचानेंगे कि हमारे मन में मिथ्या अहंकार है? अगर आपको किसी भी चीज का तनाव है, आपको कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज बुरी लग रही है, समझ लो मिथ्या अहंकार है वो। अगर आप में अहंकार नहीं होगा, आपको बुरा ही नहीं लगेगा किसी बात का। आप नोट कर लेना इस बात को। हमें बुरा ही लगता है किसी भी चीज के बारे में। ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ हुआ, एक भक्त ने किसी और भक्त के साथ कुछ कर दिया, हमें बुरा लग जाता है, वो भी अहंकार है। अरे भाई, सेवा में ध्यान लगा, तू अपनी सेवा देख, तुझे सेवा मिली है, सेवा कर, बात खत्म हो गई। ठीक है ना? तो अगर किसी भी बात का बुरा लग रहा है तो समझ लो झूठा अहंकार आपको परेशान कर रहा है। वो कोई छोटी से छोटी बात है। ठीक है, ये इसकी मालिश करनी पड़ेगी शुरुजीत की। चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें अलग से वर्क करने की जरूरत नहीं, बस सेवा पे ध्यान आएगी तो अपने तरह जाएगा। ध्यान तो हमने सेवा पे लगाना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो झूठा अहंकार हमें प्रभावित ना कर दे। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल खुला ही छोड़ दो, उसको बिल्कुल खुला मत छोड़ो। उसको अपना ध्यान सेवा में, भक्ति में लगाओ, लेकिन उस पर भी नज़र रखो कि ये बदमाशी तो नहीं कर रहा। जैसे जो ये रिपीट ऑफेंडर होते हैं ना, जो बार बार चोरी चकारी करते रहते हैं, है ना, तो कई बार जेल से छूट जाते हैं वो, लेकिन पुलिस उन पर नजर रखती है। जेल से छूटा हुआ है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन पुलिस नजर रखती है उन पे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। नहीं कहती कुछ नहीं है उसको, नहीं कहती कुछ नहीं है, लेकिन नजर रखती है उस पे, और मुखबिर छोड़ देती है, उनसे पूछती रहती है कि वे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो आप नजर रखो और मुखबिर छोड़ दो उसके ऊपर। और वो मुखबिर कौन है? कौन है वो मुखबिर? जो आपके आसपास के भक्त हैं, जो आपके आसपास के भक्त हैं, वो मुखबिर हैं। वो बोलेंगे देखो गड़बड़ कर रहा है भैया ये, आप भी बोलो अच्छा यार सावधान हो जाता है। नहीं, वो काम बन जाएगा। बस और प्रश्न नहीं लेते, टाइम हो गया ज़्यादा। ओके ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सनातन गोस्वामी श्रीपाद की, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की, ताय गौर प्रेमानंदी।